ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तो बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर कर। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से नहीं। शिव साधना सुख देते। अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तत्व शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को स्मरण, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल
ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण, शिव की साधना, शिव की बस तुम सेवा। शिवरात्रि है, छठा दिन है। बाबा ने बड़ी कृपा करी जो 2 बार आप लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिला है। आज कथा छठे दिन की ओर जा रही है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ भी जगह मिले सभी लोग बैठ जाएं और अपने मन से, हृदय से साथ में विनय करें, साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। देश है
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ भगवान शिव भोगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा करें। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो, उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर। एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाएगा। कई कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे मन में कोई कोई प्रश्न रहता है और आप कथा में कहते हो और हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये प्रश्न है? हम अंतर्यामी नहीं है और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत दो को पकड़ कर ला रहा है। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिव जी ने रोका यमदूतों को। कहाँ ले जा रहे हो इनको? यमदूतों ने कहा, बाबा जी धर्मराज ने निर्णय दिया है, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा, भोले बाबा हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था। कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था। मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा।
शिव जी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहाँ ले जा रहे हो, तो कहा इसको बैकुंठ ले जा रहा हूं। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा, भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया है? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुंवारी है, मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था, और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर करके, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी, मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने सुख सुंदरी से कहा, सुख सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया, दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही, दिखावा। केवल एक शिव की साधना। और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चिल्ला चिल्ला के भजन कर सकते, नहीं दिखावा कर सकते, पर उनके भीतर शिव को सम्मान। जब उनका मन करता है तब वो 1 लोटा जल लेकर दिल से घर में ही शिव को समर्पित कर लेते। और कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट पे जीन्स पहन के, टी शर्ट पहनकर, बाल लगा के, चश्मा लगा के, हेट लगा के मोटरसाइकिल चालू करी, और जो भट 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 मोटरसाइकिल बोली, इतने में पिताजी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर तो आ, ए बेटा इधर तो आ। बेटा बुलेट चालू करके बैठा था गाड़ी पे, बुलेट बंद करी, वापिस पापा के पास आया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अंदर से 1 गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है,
पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे। दिखता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं। मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई। तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका और तुम मुझको पानी ला के दे रही हो? पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया, स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था। बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेंद्र बाबू, हमारे शैलेंद्र जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली की जीजियां बोलेंगी, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। धन्यवाद दिल्ली की मेरी जीजियों। आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने डाला, वीडियो, वो यूट्यूबर यहाँ है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पर उसको भी बधाई। उस यूट्यूबर ने वीडियो डालकर कहा, इतनी सारी पूड़ी बनाई उस यूट्यूबर ने, महिला है वो, उसने इतनी सारी पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, टिफिन में रखी, और घर में मम्मी पापा दोनों थे, और एक टिफिन अलग से बनाया। मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद एक टिफिन मम्मी पापा के पास रखा और कहा, पापा मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर आज कथा का 5वां दिन है, तो मैं वहाँ पर पूड़ी सब्जी बांटूंगी, पूड़ी भाजी बांटूंगी। ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है पापा, वो यूट्यूब पे डला है, मैं वहाँ पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहाँ पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूड़ी सब्जी बना कर रखी है। मैं जब वहाँ बांटूं ना पापा, 2 बजे से 5 बजे तक, तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूड़ी सब्जी खा लेना। तो मुझे, मैं मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो, लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई, लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए, कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली, केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला।
और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी। हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे, गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा 1 घंटा की छूट गई थी। अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा। सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया, कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे, सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 1 लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति है। साधुता दुनिया। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। ये दिल्ली का एक आनंद सुख है, दिल्ली का, जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरी दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो, दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अंबुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अंबुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं, ए अशोक सुंदरी,
बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से दूर, शिव से दूर। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापस चले जाना। उसको कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगा कर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना। ना 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 ना, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बाजार में बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर कर कर भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको सीहोर आना पड़ेगा, बाबा की भूमि पर आकर कंकर शंकर पूजन करने के बाद अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष को लेना पड़ेगा और वहीं कामना करना पड़ेगी, बाबा मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफ दूर करना और मेरे जीवन में खुशियां प्रदान करना। वो सीहोर का रुद्राक्ष तब काम है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलिए बोलिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, वरदान लेके। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। वरदान लेके। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के द्वारा, वर दे दिया। जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता है, शिव को खुश, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम सुंदर। जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। तो फिर गई काहे को? मां गई काहे को? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के लिए? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके, हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गई क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं
तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल। उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। इसी से मिलने महाराज एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा, बड़ी सुंदर सा प्रसंग, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ। दोस्त क्या मिलने गया तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए ही नहीं दोस्त को देने के लिए। दोस्त इतना बड़ा, क्या दे। दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए। इतने में इसने क्या करा, दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट लिया और लपेट कर कहा मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था, दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे दिया। तेरे लिए ले आओ, तेरे लिए लाया हूं। जो गिफ्ट दिया दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं पर मन में आया कैसा चोट्टा है। बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोट्टे की है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको ही दे दी, मुझको ही। इसमें से कई मेरी चीजियां ऐसी बैठी हैं, कथा में आती हैं तो वहां कोई पानी की बोतल दे रहा है, एक बोतल ली अंदर देव रख लिया, फिर दूसरी फिर रख ली, फिर तीसरी फिर रख ली, फिर चौथी फिर रख ली और सिर पे बांध के और बांध बुंदा के फिर वो कथा में लेके बैठ गई और फिर मां खड़ी होके सबको दे। अरे वो चोटे वहां दीवार पे से निकाला यहां दे दिया। और एक प्रसंग और है, वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुन आज मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, वो डिनर पर आएगा, तो तू एक काम करी घड़ी छुपा के रख दे, जूता छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, चप्पल छुपा के रख दे। इतने में पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? इतने में पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता, चोर वो नहीं है। मैं जब भी जाता था आंदो 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 और सब इकट्ठा करके और फिर यहां पर जब बांटे तो ऐसा लगे कि मैं बांट। अरे भाई यहां देने से पहले भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि वो बेचारी ने जल दिया तो मैंने अंदर लाकर बांटा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब दोस्त ने उठाया सींदरी और लाकर दे दी। अब पहले माताओं की ऐसी आदत थी, वो सींदरी वाली दीवार पे से उठाई उठा कर दे दी। अरे गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, गिफ्ट अपने घर से लाया जाता है। गिफ्ट अपने घर से लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ बड़ा लेकर जाओ, तुम्हारी मर्जी हो जैसा लेकर जाओ, अपने घर से लेकर जाओ। तुम तो वहीं का लोटा, वहीं का पानी और वहीं का, और ऊपर से भी पंडित जी को चिल्ला के बोल रहे मैं जल नहीं चढ़ाऊं क्या? पंडित जी मैं जल नहीं चढ़ाऊं क्या? तो पंडित जी बोले घर से लिया थी। चल अच्छा अब जल चढ़ा ले, तो एक काम कर बाल्टी मांझ के रखना, लोटा धो के। ओ राम माय नेम, ओ राम ओ
अरे भगवान, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। अब सब बोले एक साथ में, जब से तेरा गुलाम तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया वरनाओं काट क्या थी मेरी वरनाओं काट क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। सबसे करी। मंदिर का जल शिव को नहीं, अपने घर से ले जाकर जल चढ़ाओ, 3 दोष मिट जाते हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाए, अपने 3 दोषों की समाप्ति हो जाए। तारकासुर के लिए स्वयं मेरे भगवान शिव से प्रेम तारकासुर करता था, इसलिए तारकासुर के लिए भगवान शिव के ही सुंदर आनंद में, भगवान शिव के ही आनंद में सदानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ और कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कराया। भगवान शिव की आनंदमय लीलाओं का स्मरण कराया और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान ओघड़दानी शिव, कैलाशी अविनाशी शिव जीवन का सुख प्रदान करने। हमारे बीच में दिल्ली के यशस्वी हिंदू सम्राट और पूरे दिल्ली को एक ऊर्जा देने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिएगा। विदेश राधे, बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इन 1 वर्षों में हम सभी ने देखा है कि दिल्ली ने किस प्रकार से तरक्की भी करी है और किस प्रकार से सनातन धर्म के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं दिल्ली में, इन 1 वर्षों में हमने देखा है कि कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें आदरणीय दीदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सनातन धर्म के साथ में किस प्रकार से दिल्ली को भी संवारना है और अनेक कार्यक्रम भी करना है। तो हमारे बीच में माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जिन्होंने दिल्ली को एक आनंदमय ऊर्जा जागृत करी है और दिल्ली को एक जो देखा जा रहा है दिल्ली को जागरूकता की ओर, बेटा बेटियों में एक ऊर्जा की ओर, शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर और दिल्ली की ऊर्जा की ओर। एक बार जोरदार ताली बजाकर
हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारी हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में साधुवाद जो शिव महापुराण की इस दिव्य कथा में दिल्ली की इस पवित्र कथा में आप पधारी, उसके लिए साधुता। भगवान श्री मैं साथ ही आस्था चैनल के सीईओ जोशी जी को, श्री तिजारावाला जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका थक प्रयास इस पवित्र कथा को मिला। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर जयमाला यहाँ होगा। उसके उपरांत हमारे बीच में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय पधारी हैं यशस्वी, उनका उद्बोधन होगा। और मैं दीदी से कहना चाहूँगा कि दीदी, वास्तव में दिल्ली दिल वालों की है और इस पूरी दिल्ली ने दिखा दिया कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। मैं दीदी, पूरी दिल्ली के शिव भक्तों ने दिखा दिया कि दिल्ली में शिव भक्त ही बसते हैं और उनके दिल में शिव बसता है। एक बार करतल ध्वनि देते हुए पूरी संपूर्ण आनंद के साथ में रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी को जयमाला पिना रही हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को जयमाला पिना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वही जयमाला को वापस गणेश जी को पिना रही हैं। और हमारे मध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, आपका उद्बोधन 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो। जोरदार ताली बजाकर करतल ध्वनि के साथ में आनंद के साथ। चालू है दीदी का, चालू करो इसको, खटका चालू करना है। चालू करो उसको। एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो इतने भक्तों के इस भाव को जानकर, भक्तों के इस पवित्र आनंदमय भाव में दिल्ली की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में पधारी और जिन्होंने इस दिव्य कथा के इस पवित्र अवसर को और ऊर्जावान बनाया। हर हर